24 आवर्स 60% के आसपास हमने एफआरटी टोकन में ग्रोथ देखी है, 60% से ज्यादा। कल टोकन जो था वो $95 के आसपास में था और अभी $158। पिछले 1 वीक में 85% की ग्रोथ और पिछले 1 महीने के अंदर 135% की ग्रोथ। आप अगर हमारे साथ प्रॉपर तरीके से अपडेट हो तो हम आपको जब $54 के आसपास में था तब से बताते आ रहे हैं कि ये रॉकेट बनने वाला है। जितना जल्दी हो सके आप एफआरटी को बाई कर लीजिए। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि $158 किसी को ज्यादा लग रहा होगा, बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट $158 कुछ भी नहीं है। अभी तो केवल और केवल शुरुआत है। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा ये जो एफआरटी टोकन है ये सारा का सारा मामला होने वाला है ट्रिनिटी में। चाहे लेवल अपग्रेडेशन हो, चाहे रिवॉर्ड हो, चाहे लाइन बोनस हो, एवरीथिंग जो है सब कुछ रन करने वाला है एफआरटी टोकन पे। और इसी का नतीजा आज आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि $158। आप सोचो कि किसी बंदे ने मान लीजिए $100 एफआरटी खरीदा, उस टाइम पे $54-55 का एक था, राइट? कि भाई साहब मुझे तो $5630 का आज ही खरीद लेना है, तो $55 के हिसाब से उसका लगा 97, 5,33,000। आज वही बंदे के पास में 158 बन चुका है, यानी वो बंदा अपना पैसा निकाल भी लेगा ना तो अभी 10 लाख रुपए के प्रॉफिट में। लेवल्स भी अपग्रेड कर लेगा ना फिर भी 5 लाख रुपए बच जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने पहले भी दिया था। ये कैलकुलेशन मैंने जब हम लोग जैसलमेर में था तब भी दिए थे। और रॉयल टीम हमेशा आगे रहती है इस मामले में। और मेरा वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको भी आप $50-60 पे देख रहे हो वो $100 पे, 150-200 और एक टाइम पे 300 और $500 पे भी जाएगा, $50,000 पे भी जाएगा। अब जिन लोगों ने मेरी बात को माना है, जिन्होंने रिस्क लिया है, रिस्क क्या लेना भाई, काम इसमें करना, आज नहीं तो कल हमें पता है कि ऊपर इसकी प्राइस जाना है। तो वो बंदों की चांदी हो चुकी है। और मैं अभी भी बता रहा हूं, अभी एफआरटी को हल्के में मत लो, बिल्कुल भी। आज सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो सिस्टम में जो ट्रिनिटी लॉन्च होने वाला है वो केवल और केवल 5 दिन बाद में लॉन्च हो रहा है, 5 दिन में। और अगले 5 दिन के अंदर आप सभी लोग जो है ट्रिनिटी के अंदर अपने लेवल्स अपग्रेड कर रहे होंगे, आपके टीम मेंबर्स कर रहे होंगे। वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हैं 1,31,000 लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रिनिटी के अंदर शुरुआत करेंगे, ट्रिनिटी के अंदर स्टार्टिंग करेंगे। दोस्तों अभी आप लोगों को जरूरत है एफआरटी टोकन को बाई करने की, अभी से ही। अब इसके लिए देखो करना क्या है आप लोगों को। आप यूएसडीटी के लिए डिपेंड हो पूरे के पूरे आपके अपलाइन पे, राइट? आपके अप्लायंस ही आपको यूएसडीटी दे, आपके अपलाइन ही आपको टोन दे। दोस्तों जितना हो सकता आपके अप्लायंस आपको इसके लिए कोऑपरेट करते हैं, बट अभी मार्केट के अंदर यूएसडीटी और टोन अवेलेबल करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखा है ना? तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, एक्सचेंजर जो है उस पे केवाईसी करना है। एक्सचेंजर कौन सा है? बाइनांस है, जेपे है, इन पे एक्सचेंजर्स पे केवाईसी करना और खुद से यूएसडीटी और टोन बाई करना है। अगर आपको नहीं बाई एंड सेल करना आता है तो अपने अप्लायंस की आप हेल्प लीजिए, केवाईसी तो आप खुद से कर ही लोगे। नहीं बाई एंड सेल करना आता है तो अप्लायंस की हेल्प लीजिए, या फिर आज 2 बजे का सेशन जो होगा वो अटेंड कीजिए। उसमें आपको कैसे बाई एंड सेल करना है एक्सचेंजेस के माध्यम से वो सिखाया जाएगा, राइट? वो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप बाई एंड सेल करोगे यूएसडीटी को या टोन को। तो आज 2 बजे वाला वेबिनार जरूर अटेंड करना। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आज की इस वेबिनार के अंदर एक ही चीज आपको ज्यादा फोकस के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा।
FRT का फ्यूचर। देखो, FRT के फ्यूचर को समझने से पहले आप FRT का टोकनोमिक्स समझो कि हमारे पास FRT है कितना। तो सबसे पहले आप समझो 1.5 लाख FRT टोकन जो है पहले एयर ड्रॉप में मिले थे, और ये जो 1.5 लाख FRT है ये 5 साल में अनलॉक होंगे। मतलब ये 1.5 लाख FRT टोकन जो है मार्केट में आने में 60 महीने का टाइम लग जाएगा, यानी अभी भी 58 महीने का टाइम लग जाएगा। तो ये बहुत स्लो रिलीज हो रहे हैं, राइट। उसके बाद में 50,000 FRT सेकेंड एयर ड्रॉप में मिले थे, इनको मार्केट में आने में 3 साल का टाइम लग जाएगा, अभी 34 महीने और लग जाएंगे। उसके अलावा 50,000 जो टोकन्स होंगे वो रखे गए हैं DEX के लिए, ये 6 महीने के अंदर आ जाएंगे। अभी 6 महीना यानी 2 महीना हो चुका है, 4 महीने के अंदर ये सारे रिलीज हो जाएंगे। ये DEX डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के लिए है। और 50,000 जो टोकन है वो CX के लिए है, ये 36 महीने में यानी 3 साल के अंदर आएंगे, है ना। उसके अलावा 50,000 टोकन जो है वो मार्केटिंग के लिए रखे गए, वो भी 3 साल में आएंगे। और 50,000 टोकन जो है वो टीम के लिए रखे गए हैं, जो कि अप्रैल से स्टार्ट होंगे आना और अगले 3 साल के अंदर आ जाएंगे। और उसके अलावा 1 लाख टोकन है जो डाओ के लिए है, जो कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि कब रिलीज होना है, कितना टाइम लगना है। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि इसका एलोकेशन अलग अलग तरीके से है, टोकन्स अलग अलग तरीके से रिलीज हो रहे। सारे टोकन्स को रिलीज होने में देखो 85% या 90% तो टोकन 3 साल में रिलीज होंगे, बाकी जो 15% बचेंगे उनको अगले 2 साल और लग जाएंगे, राइट। यानी 100% टोकन रिलीज होने में 5 साल का टाइम लग जाएगा। अभी तक कितने टोकन्स टोटल अनलॉक हुए हैं? अभी तक टोटल जो टोकन अनलॉक हुए हैं वो 1,04,508 टोकन है, राइट। अभी क्या है कि देखो DX वाले भी रिलीज हो रहे हैं, CX वाले भी रिलीज हो रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा फास्ट रिलीज हो रहे हैं। 1 लाख जो टोकन है ना वो सबसे ज्यादा फास्ट रिलीज हो रहे हैं, अनलॉक हो रहे हैं। इस वजह से आपको ये फास्ट अनलॉक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगले 4 महीने के बाद में ये स्लो हो जाएगा, राइट। और अगले 3 साल के बाद में तो ये सुपर स्लो हो जाएगा, सुपर स्लो, बहुत ज्यादा स्लो। अभी 3,94,000 से ज्यादा जो टोकन्स है वो लॉक्ड पड़े हुए हैं, राइट। अभी भी ऐसे टोकन्स है 3,94,504 टोकन्स जिसका कोई यूज नहीं कर सकता। ये हर घंटे हर मिनट अनलॉक हो रहे, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इसका हिस्सा, राइट। अब दूसरी चीज आप ये समझिएगा कि हमारा ये जो टोकन है ये डिफ्लाशनरी मैकेनिज्म पे है। डिफ्लाशनरी मैकेनिज्म का मतलब ये है कि इसकी जो सप्लाई है, इसकी जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है। टोटल 5 लाख टोकन्स हैं, 5 लाख में से अभी 987 टोकन्स कम हो चुके हैं। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 987.85 टोकन्स बर्न हो चुके हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। एक टोकन की आज जो वैल्यू है वो अभी लाइव अगर देखा जाए तो 158.40 देखने को मिल रही है। देखते हैं अभी लाइव कितना हुआ, ऊपर गया कि नीचे गया। चलो ठीक है, 158.40 पे एक बार रुका हुआ है, 158.40 यानी $1.5 लाख से ज्यादा। देखा जाए तो 1.5 करोड़ रुपए का अभी तक टोकन बर्न हो चुका है। देखो इससे फर्क क्या पड़ता है, अगर सब लोग मिलके या मार्केट के अंदर अगर 1.5 करोड़ रुपए तक की सेलिंग आ गई है ना, मतलब लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए तक का टोकन सेल कर दिया अपने पास से, तो भी इसकी प्राइस पे इम्पेक्ट नहीं पड़ा है। इसकी प्राइस डंप नहीं कर सकती 1.5 करोड़ रुपए तक। बर्निंग से ये फर्क पड़ता है क्योंकि ये सप्लाई को कम कर रहा है। कल को डिमांड कम हो गई तो इसकी प्राइस को फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स इट, ओके।
ये अभी जो अरे वाह 161 पे चला गया। अभी आप जो देख रहे हो 987 टोकन्स अभी बर्न हुए हैं, ये बेस के माध्यम से बर्न हुए हैं। बेस जो हमारा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी पैसिव इनकम फंड बनता है, अभी जैसे 24 घंटे भी नहीं हुआ, 18-19 लाख रुपए का पैसिव इनकम फंड बन चुका है। अगले 5 दिन के अंदर 1 करोड़ से बाहर का पैसिव इनकम फंड चला जाएगा। जितना भी पैसिव इनकम फंड बनता है, उस पैसिव इनकम फंड का 7.5% फंड जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो फंड जमा हो जाता है। और जितना भी फंड वहां पे जमा होता है वो टोन करेंसी में होता है, और हर 5-10 मिनट के बाद में अपने आप FRT बाई होता है उस फंड से, और वो FRT बर्न कर दिया जाता है। बर्न का मतलब परमानेंटली सप्लाई से कम, सप्लाई कम हो जाती है। अगर आपको देखना है कि कहाँ पे बर्न हो रहा है, तो आप लोग आइए कोइन मार्केट कैप पे, देखो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट इन फोटो, सब कुछ ब्लॉकचेन पे है। ये केवल ये वेबसाइट की बातें नहीं है, वेबसाइट पे नहीं है। तो आप थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे जो डिटेल आपको दिख रही है, इसमें चले जाओ आप एक्सप्लोरर्स पे। ये एक्सप्लोरर जो देख रहे हो, ये टोन स्कैन का है, इसका फोटोन से कोई लेना देना नहीं है, राइट। इस पे हम लोग जाएंगे तो इस पे हम टोकन को देख पाएंगे, जो टोकन की डिटेल है वो देख पाएंगे कि इसमें मार्केट कैप इसका कितना है, इसके होल्डर्स टोटल कितने हैं, टोटल सप्लाई कितनी है। यहाँ पे देखो 4,99,012 FRT की इसकी टोटल होल्डिंग है। म्यूटेबल है नहीं, म्यूटेबल का मतलब क्या कोई चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। ट्रस्ट स्कोर कितना है, अभी 50% का इसको ट्रस्ट स्कोर मिला हुआ है। फोर्ट इज ए डिफ्लाशनरी टोकन। डिफ्लाशनरी का मतलब वक्त के साथ में बर्न होने वाला टोकन, डिजाइन टू सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ, रिवॉर्ड एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथन द फोटोन इकोनॉमी। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी डिटेल टोन स्कैन पे आपको मिलेगी। अब यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो, अभी तक जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए। अभी यहाँ पे होल्डर्स देख सकते हो, जितने भी होल्डर्स है, देखो ये डाओ वाला होल्डर पड़ा हुआ है, राइट। ये 75,000 ये कुछ CX वगैरह का है, ये डेक्स वगैरह का है, ये मैंने अभी आपको बताया। बाकी ये जो रिलीज हो रहे हैं वो है, ठीक है। इस तरीके से ये टॉप होल्डर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये मैक्सी है, ये सारे टॉप होल्डर्स, राइट। इसके अलावा हम जो है ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे, वहां पे क्लिक करने के बाद में ट्रांजेक्शंस पे क्लिक करेंगे। तो ये हमने किया ट्रांजेक्शंस पे क्लिक, और देखो 2 मिनट पहले टोकन बर्न हुआ है। कितना टोकन बर्न हुआ है, 0.129, ठीक है। अब ये देखो frtburner.com कॉमनीटोन, तो frtburner.com पे इस पे हम क्लिक करेंगे ना, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हम चले जाएंगे जहाँ पे फंड पड़ा हुआ है बर्न करने के लिए। देखो अभी बर्न करने के लिए 11,000 से ज्यादा डॉलर पड़ा हुआ है। टोन की बात करें तो 8,590 टोन पड़ा हुआ है। 3 मिनट पहले बर्न हुआ, 13 मिनट पहले बर्न हुआ। देखो यहाँ पे 12.58 टोन का FRT बाई हुआ, और बाई होके बर्न हो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। होगी सर, होगी। ठीक है, सर आ रही है। ओके ओके, अभी दिख रही है सुने सर? नहीं सर, हाँ ओके ओके दिख रही है सर, दिख रही है। चलिए ठीक है। अब देखो 13 मिनट पहले 12.58 टोन का 0.105 इतना FRT बाई हुआ, और ये बर्न हो गया, राइट। 23 मिनट पहले 12.58 का बाई हुआ, और ये बर्न हो गया, ये परमानेंटली बर्न हो गया, ठीक है। केवल दिखाने के लिए नहीं कि वहां से बाई होके कहीं तो नहीं जा रहा है। देखो जो भी लाइव प्राइस होगी उसमें बर्न हो जाएगा। ये बेस मैट्रिक्स काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? ये जितना फंड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये बेस मैट्रिक्स के माध्यम से इकट्ठा हुआ है, राइट। अब 5 दिन के बाद में फिर से जितना भी पैसिव इनकम फंड बनेगा उसका 7.5% फिर से आएगा, और यहाँ पे आके फिर बर्न होता रहेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बर्न करता रहेगा, घंटे में 4-5 बार जो है ना
बर्न हो जाता है। ठीक है, अब सेम तरीके से जब अपना ट्रिनिटी आएगा, उसके अंदर भी जितना भी पैसिव इनकम फंड बनेगा, उसका भी 7.5% एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, राइट। और वो भी 7.5% जो है बर्न होता रहेगा, वो भी बर्न होता रहेगा। यानी पर डे मान लो कि अगर 2 4 5 टोकन्स भी बर्न होते हैं ना, तो ये जब सालों साल की हम बात करेंगे, आने वाले 5-10 साल की बात करेंगे, तो आने वाले 10 साल में ऐसा हो सकता है कि 10,000 टोकन्स भी बर्न हो गए। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि इसकी सप्लाई जो है वो वक्त के साथ में कम होती जा रही है, इसकी जो सप्लाई है वो वक्त के साथ में कम होती जा रही है। और एक चीज क्या है, और एक चीज ये है कि ये 7.5% तो अभी बर्निंग के लिए जा रहा है। इसके अलावा बेस मैट्रिक्स में पिछले ऑलमोस्ट महीने 1.5 महीने से 12.5% जो है, जितना भी पैसिव इनकम फंड बन रहा है, उसका 12.5% जा रहा है पॉइंट्स फंड में, राइट। अभी तक जितने भी पैसिव इनकम फंड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हर बार 12.5% पॉइंट्स के लिए इकट्ठा हो चुका है। यानी आप और हम लोगों को क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स हम लोग जो अभी अर्न कर रहे हैं, उसके बदले में जो एफआरटी मिलेगा वो कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई हवा में चीज बनाने वाली नहीं है, खुद ये बनाने के लिए बैठे नहीं है, राइट। तो ये 12.5% जो पैसिव इनकम फंड है, उसके माध्यम से हमें पॉइंट्स का एफआरटी मिल जाएगा। और सेम तरीके से जो आपका ट्रिनिटी रहेगा, उसमें भी आपको मिलने वाला है। ओके, अब क्या होगा, जब हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसके बाद में जो 12.5% है, उसकी जरूरत नहीं होगी, चाहे वो बेस का हो चाहे वो ट्रिनिटी का हो। बट फिर भी ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, और वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको हम बोलेंगे रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का मतलब क्या है कि देखो, आज एक एफआरटी की जो वैल्यू आप देख रहे हो, वो एक एफआरटी की वैल्यू अभी $161 थी। यहाँ से कम आके किसी ने सेल वेल किया तो यहाँ से $158 $159 आ गई है, राइट। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो कि यहाँ से अचानक से डंप कर जाए, और ये अचानक से डंप करके 25% नीचे गिर के ये जो है 125 पे या 110 पे आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो रिजर्व फंड होगा, वो रिजर्व फंड अपने आप एफआरटी बाई करेगा कि लो, हम खुद से बाई करेंगे एफआरटी। वो अपने आप एफआरटी बाई करेगा, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। तो वो रिजर्व फंड क्या करेगा, प्राइस को स्टेबल करने का काम करेगा। आप समझ रहे हो कि ट्रिनिटी और बेस मैट्रिक्स किस तरीके से इसकी प्राइस को सपोर्ट भी करेंगे। अब जो जितने एफआरटी बाई हुए उस रिजर्व फंड से, उसका क्या होगा, वो पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करेंगे, किस किस मामले में, आगे किस तरीके से आगे हम बढ़ाए इस सिस्टम को, इसका प्रमोशन करवाए, इसकी मार्केटिंग करवाए। अभी तक फोटोन की या फिर इस टोकन की मार्केटिंग केवल हम लोग कर रहे हैं। अभी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो है, उनसे इसकी मार्केटिंग होना है, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से होना है, टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से होना है। आप एफआरटी टोकन को अगर सही तरीके से समझ गए ना, तो यहाँ से 100 गुना भी जाना पॉसिबल है, 100x गुना भी जाना पॉसिबल है। आज तो केवल आपने बाई कर लिया, ठीक है, वापस सेल कर दिया, कभी सेल कर लिया, कभी बाई कर लिया। एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग बाई इसको करते ही रहेंगे। क्यों? ट्रिनिटी के लिए जो भी लेवल्स अपग्रेड करना है, जो भी अवार्ड रिवॉर्ड मिलना है, जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, सारा कुछ इसी में ही होने वाला है। तो आज क्या है, जस्ट एक हमारे पास में ये है कि आने वाले टाइम के लिए हम कर रहे हैं, उस टाइम पे
हो सकता है कि आज हमने बाई किया और आपको बाई तो 1 लाख का ही करना था, लेकिन आज आप 2 लाख का बाई कर लेते हो मान लो, और जिस दिन ये अपना ट्रिनिटी लॉन्च होगा, हो सकता है कि उस टाइम आपका 2 लाख बन गया 10 लाख एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप क्या करोगे कि 5 लाख का तो अपना लेवल्स एक्टिवेट कर लोगे, 5-5.5 लाख रुपए से बाकी जो 5 लाख रुपए बचे हो सकता है उसको सेल कर दोगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये तो एक दिन की बात है, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में तो जो भी बंदा बाई करेगा वो बाई करेगा लेवल्स को एक्टिवेट करने के लिए, लेवल्स को अपग्रेड करने के लिए, राइट? तो वो इस उम्मीद में नहीं करेगा, वो पहले टोन बाई करेगा, टोन को कन्वर्ट करेगा, या यूएसडीटी बाई करेगा, यूएसडीटी को कन्वर्ट करेगा, तो वो तुरंत यूज हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से क्या होगा कि एफआरटी का एक रियल यूज केस हो जाएगा। एफआरटी का अभी फोटोन के अंदर भी यूज है, जो बेस मैट्रिक्स है उसके अंदर भी यूज है, लेकिन इसका जो मेन इंजन है वो क्या है? ट्रिनिटी। और ट्रिनिटी को कल इवनिंग के सेशन में मैंने जो समझाया था और आपको जो समझ में आया होगा, तो आपको ये समझ में आया कि यार ये अपने आप में एक अजूबा होने वाला है। आप ये कह सकते हो ट्रिनिटी जो है ये मनी मेकिंग मशीन होने वाली है, राइट? ये मनी मेकिंग मशीन होने वाली है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, एफआरटी देखो अचानक से अगर 60-61% बढ़ा था, तो किसी ने अगर मान लो $95 का लिया, जाहिर सी बात है यार वो प्रॉफिट वगैरह बुक करेगा, उन पैसा निकालने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा डाउन भी आने की कोशिश हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस में पैनिक मत होया करो बिल्कुल भी, ठीक है? अप्स एंड डाउन्स इसके अंदर चलते रहेंगे क्योंकि ये स्टेबल नहीं है ना? जब $50 पे गया था, एक बंदा था उसने कहा गई भैंस पानी में, और अब वो बंदा क्या सोच रहा होगा जब एक $150 का वहां से 3x 3 गुना का हो चुका है ना? तो ये चलता रहता है अप्स एंड डाउन्स। अभी 144 पे यहाँ से डायरेक्ट जब गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, $120 पे आ जाए, है ना? फिर 120 पे स्टेबल रहे, आ जाए 1-2 दिन वाले जो, और फिर जो है वापस अब जाए, और हो सकता है अब की बार का जो है वो $200 पे जाके रुके, और जब तक लॉन्च हो सकता है कि $500 पे चला जाए, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ना? तो हम तो जो एक एफआरटी को केवल $150 का मान के चल रहे हैं। मैं $150 बता रहा था आपको कि जब तक ये लॉन्च होगा तब तक $150 मान के चलो, हो सकता है 250, 300, $500 भी चला जाए। तो आपको कितने एफआरटी चाहिए? आपको कितना एफआरटी चाहिए? 5630 में 150 का भाग दो 37, आप 38 एफआरटी लेके रखो। अब एक एफआरटी की वैल्यू मान लो कि $300 हो गई उस टाइम पे, राइट? और आपने उसमें से $5630 लगा दिया, बाकी ₹5,970 बच गए। ये लो भाई साहब, 5.5 लाख रुपए बच गए। जितना आपने मान के चला उससे डबल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और जब ये हमारा टोकन लॉन्च हो जाएगा, सॉरी ट्रिनिटी जब लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग देखना कि इसकी जो प्राइस होगी ना वो आपको इंक्रीज करते हुए देखने को मिलेगी। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, बट आप जो है 1 महीने का चार्ट देखोगे, 7 दिन का चार्ट देखोगे ना, तो इंक्रीज करते हुए देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी 24 घंटे का चार्ट देखे तो हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि 45% की ग्रोथ दिख गई। अब देखेंगे 1 वीक का चार्ट क्या देखने को मिल रहा है, 64% की ग्रोथ है। अब देखेंगे 1 मंथ का चार्ट, तो 1 मंथ पे क्लिक करेंगे, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में गए तो 109% की ग्रोथ। अब जाएंगे 1 ईयर तो 92,050 की ग्रोथ, और उसके बाद में ऑल टाइम पे देखेंगे तो इस तरीके से आपको ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, राइट? अभी 133 पे आया, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं इसके अंदर। आपने तो बहुत कम में बाई कर रखा है, कोई इसको इस पे भी करते हैं, और हो सकता है कोई बंदा इस पे सेल भी कर रहा है, कोई बंदा क्या सेल तो कर ही रहा है। जैसे कि भूपेंद्र सर ने बहुत अच्छे से समझाया था कि किसी को ये बहुत ज्यादा हाई प्राइस से लग रही है तो किसी को बाइंग प्राइस भी लग रही है, तो इस पे सेल भी होगा, इस पे बाई भी होगा। ये चलता रहता है, बाइंग एंड सेलिंग जितना ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा वॉल्यूम बनेगा। देखो 7 करोड़ रुपए का बाइंग एंड सेलिंग हुआ है पिछले 24 घंटे में। जब 7 करोड़ रुपए की बाइंग एंड सेलिंग होगी तो ये ट्रेंडिंग में आएगा। जहाँ जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे वो टोकन्स आपको दिखेंगे जो ट्रेंड कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर ये कभी आ गया मान लो
तो उस तरीके से नजर पड़ेगी लोगों की, और जब लोगों की नजर यहाँ पे पड़ेगी तो भाई साहब अच्छी बात है, जो लोग नहीं भी जानते फोटोन को वो लोग यहाँ पे आके काम कर रहे होंगे, मतलब इसको बाई कर रहे होंगे, वो भी इसके होल्डर्स बन रहे होंगे, राइट। तो आई होप आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा। 424 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ है, अभी ले सकते हैं क्या, कभी भी ले सकते हैं, ये तो ओपन मार्केट का टोकन है। चलिए, किसी का कोई भी सवाल है आप लोग चैट के माध्यम से पूछिए। किसी कोई सवाल है आप चैट के माध्यम से पूछिए, एक दो सवालों के जवाब देता हूँ, देन फिर से हम लोग करते हैं दिन में काम। और अभी जो हमारा फोरक्स वगैरह का चल रहा है पॉइंट्स का, वो आज लाइव है, तो ज्यादा से ज्यादा फोरक्स पॉइंट्स पे काम करिए। किसी का कोई भी सवाल है चैट के माध्यम से पूछ लीजिए आप लोग, ताकि वक्त जो है वो जाया ना जाए। चैट जो है, सुपर सीट का कोई मैटर नहीं है ना सर? बिल्कुल है सुपर सीट का मैटर। आप लोग अपनी अपनी टीम को संभाल के रखिए, अपने अपने लोगों को संभाल के रखिए, अपने लोगों से बातचीत वगैरह करें। अगर यहाँ पे देखें तो रजिस्ट्रेशन ग्रेजुअल होगा। ग्रेजुअल का मतलब 1-2 सेकंड पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। बेटर एक बंदर हमको कोई सवाल किया, एक बंदा हमको सवाल किया, हम 15,000 प्रिपेयर, क्या पॉइंट्स क्लेम कैसे करना है? पॉइंट्स क्लेम करने के लिए आप अपनी आईडी में जाइए, आप अपनी आईडी में जब जाते हो यहाँ पे, तो जो टोकन का ऑप्शन है, मैं दिखाई देता हूँ लाइव। आप अपनी आईडी में जब जाते हो तो यहाँ पे ये जो टोकन का ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आ जाता है अर्न का। अर्न के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्लेम। अभी 9 पॉइंट्स टू क्लेम है, यहाँ पे जैसे ही क्लेम करोगे आपका कितना बैलेंस बन गया टोटल वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। किसी का सवाल ये आया, सर अगर FRT का रेट अप होता है तो लेवल्स की प्राइस भी अप होगी? ट्रिनिटी में नहीं